Hello, I welcome you. I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a new topic, that is constructivist method of teaching. Earlier to this, we have already discussed constructivism as a learning method, or you can say it as CLT, constructivism, या constructivist learning theory. And now here we are dealing with कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड ऑफ टीचिंग। तो शुरुआत आपको कंस्ट्रक्टिविज्म से ही करनी पड़ेगी कि कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है, और फिर हम लर्निंग के बाद आएंगे कि अगर हम एक कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम बनाना चाहें, अगर हम कंस्ट्रक्टिविस्ट तरीके से पढ़ाना चाहें तो टीचिंग कैसी होगी, क्लासरूम कैसा होगा, इस पर इम्फेसिस होगा। लेकिन शुरुआत कंस्ट्रक्टिविज्म से ही करते हैं कि कंस्ट्रक्टिविज्म है क्या। इट हैज इट्स रूट्स इन द कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन ऑफ द 1950s एज एन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट टू स्टडी द माइंड एंड इट्स वेरियस प्रोसेसेस। इसकी शुरुआत या इसकी जड़ें हमको संज्ञानात्मक जो क्रांति हुई 1950 में वहां मिलती है, जब एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट चला ये जानने के लिए कि माइंड को हमको स्टडी करना है और वेरियस प्रोसेसेस के इसके अध्ययन करना है। कंस्ट्रक्टिविज्म इज अ रिएक्शन टू बिहेवियरिज्म। हमें पता है कि जब हम क्रम पढ़ते हैं तो स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, फिर बिहेवियरिज्म और फिर कंस्ट्रक्टिविज्म आता है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म एक रिएक्शन है, एक प्रतिक्रिया है, किसके खिलाफ? बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद के प्रति एक रिएक्शन है। Previously, the dominant approach solely focused on observable behavior, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविज्म के पहले जो अप्रोच चल रही थी साइकोलॉजी में वो बिहेवियरिज्म की चल रही थी, और वो केवल और केवल ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे फोकस करती थी। मतलब वो व्यवहार जो प्रेक्षणीय है, नॉट द हिडन थॉट प्रोसेसेस, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हमारे मन में क्या चल रहा है, वो छुपी हुई प्रक्रियाएं क्या है, उस पर उसका कोई एम्फेसिस नहीं था। The leading figure of cognitive constructivism as it pertains to education was Swiss psychologist Jean Piaget। हम लोग ने पियाजे साहब को बहुत पढ़ा है, और वो cognitive constructivism के leading figure थे, और उन्होंने theory दी अपनी कि people learn by connecting their experiences with ideas presented to them, कि लोग कैसे सीखते हैं, अपने कनेक्ट करते हैं किसको किसको, जो अनुभव उनके पास होते हैं और जो आइडियाज आप उनके सामने प्रेजेंट कर रहे होते हैं उनको कनेक्ट करके सीखते हैं। His work focused heavily on children's cognitive development and how they learn as opposed to what influences their learning। उनकी जो थ्योरी थी, उनका जो काम था, वो इस बात पर फोकस था उसका कि जो बालक है उसका बालक के संज्ञानात्मक विकास बालक के संज्ञानात्मक विकास पर बहुत उसका फोकस था कि कैसे सीखते हैं वो, बजाय इसके कि कौन उनके अधिगम को प्रभावित करता है ना। फिर उसके बाद अगर हम कंस्ट्रक्टिविज्म के प्रिंसिपल्स जाने तो कंस्ट्रक्टिविज्म कुछ सिद्धांतों पे काम करता है, जैसे नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड रादर देन इनेट और पैसिवली एब्जॉर्ब। जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसका निर्माण किया जाता है, ना कि वो इनेट होती है, ना कि हम उसके संग पैदा होते हैं, और ना कि हम उसको पैसिवली सीखते हैं, मतलब हम निष्क्रिय रूप से होकर ज्ञान नहीं सीख सकते। फिर लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस, जो अधिगम है वो एक सक्रिय प्रक्रिया है। ऑल नॉलेज इज सोशली कंस्ट्रक्टेड, सारा ज्ञान जो है वो सामाजिक रूप से उसका निर्माण हुआ है, यानी कि समाज में सीखते हैं हम। ऑल नॉलेज इज पर्सनल, सारा ज्ञान आपका व्यक्तिगत है, आपने सीखा है उसको, आपने उस पर काम किया है। लर्निंग एग्जिस्ट इन द माइंड नॉट इन द ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, जो अधिगम है वो आपके माइंड में एग्जिस्ट करता है, और मोटिवेशन ड्राइव्स लर्निंग, और जो मोटिव है आपका, जो सीखने की ललक है, जो प्रक्रिया है, जो अभिप्रेरणा है, वो एक ड्राइवर का काम करती है अधिगम के लिए, यानी कि वो ड्राइव है सीखने के लिए, है ना। फिर कंस्ट्रक्टिविज्म के कुछ टाइप्स हैं, कॉग्निटिव, सोशल और रेडिकल। कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन है? पियाजे साहब। ये क्या कहते हैं कि स्टूडेंट्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज बेस्ड ऑन देयर प्रेजेंट स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अगर आपको पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस याद हो, जो कि 4 होती हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। तो वो कह रहे हैं कि बालक जिस स्टेज पे होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, उसके हिसाब से एक्टिवली अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है। स्टूडेंट्स मेक सेंस ऑफ न्यू नॉलेज बाय वीविंग इट इनटू देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड एंड देयर एक्सपीरियंसेस अप टू दैट मोमेंट। जो विद्यार्थी है वो नए नॉलेज को कैसे सीखता है? एक्सपीरियंसेस जो उसके पास होते हैं उसकी वजह से सीखता है। तो देखिए यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टिविज्म की तो बात कर रहे हैं, पर कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म है, यहाँ सोसाइटी का रोल नहीं है। सोसाइटी का रोल सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में है। ये मतलब पियाजे साहब ने कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म की बात की, वाइगोट्स्की ने सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की बात की। इन्होंने कहा कि पीपल ग्लीन नॉलेज फ्रॉम इंडिविजुअल रिलेशनशिप्स, देयर कल्चर एंड एनवायरनमेंट। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म वाले कह रहे हैं कि जो विद्यार्थी है, जो बालक है,
वो कैसे सीखता है? रिलेशनशिप से सीखता है, अपनी संस्कृति से सीखता है, अपने वातावरण से सीखता है। इसका मतलब इसमें समुदाय का भी रोल आ गया, यानी कि यहाँ पे इंटरैक्शन पे एम्फेसिस है, जबकि कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म में एक्सपीरियंस पे एम्फेसिस है। और रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म व्यूज नॉलेज इज समथिंग अ स्टूडेंट क्रिएट्स बेस्ड ऑन देयर ओन एक्सपीरियंसेस और नॉट हैंडेड फ्रॉम टीचर्स टू स्टूडेंट। ये रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कह रहे हैं कि जो विद्यार्थी को शिक्षक कुछ नहीं सिखा रहा है, शिक्षक नहीं उसको ज्ञान दे रहा है, जबकि विद्यार्थी खुद अपने अनुभवों के आधार पर सीख रहा है ना। इसीलिए नॉलेज जो होती है वो सब्जेक्टिव होती है और हर बच्चा अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव के हिसाब से सीखता है। तो ये तो हुआ कंस्ट्रक्टिविज्म। क्या है ये? बिहेवियरिज्म के खिलाफ एक प्रतिक्रिया है या बिहेवियरिज्म के बाद आता है। यहाँ कहा जा रहा है नॉलेज इनेट नहीं है, नॉलेज कंस्ट्रक्ट की जा रही है, लर्निंग एक्टिव है, लर्निंग माइंड में हो रही है। और फिर इसके टाइप्स कॉग्निटिव, सोशल और रेडिकल। अब बात करते हैं, और एक कंस्ट्रक्टिविज्म की कुछ स्टेजेस भी होती हैं, जैसे हम इनवाइटिंग आइडियाज, एक्सप्लोरेशन, प्रोपोजिशन, एक्सप्लेनेशन एंड सोल्यूशन एंड टेकिंग एक्शन। तो इनवाइटिंग आइडियाज क्या है? Sometimes known as the engagement stage. This stage involves an educator posing a question or situation for the student to consider. यहाँ पे क्या होता है कि जो टीचर है वो आपके सामने कोई क्वेश्चन रख रहा है स्टूडेंट के सामने, ताकि वो सोचे, asking them to tap into their own knowledge reserves, ताकि वो खुद अपने ज्ञान में जो उसके पास सुरक्षित है, संरक्षित है, उसमें से कुछ निकालने की कोशिश करे। The student then begins to formulate an opinion or idea or new information presented to them. तो विद्यार्थी क्या करता है कि कोई ओपिनियन या आइडिया फॉर्मुलेट करने की कोशिश करता है। फिर एक्सप्लोरेशन। इन द एक्सप्लोरेशन स्टेज स्टूडेंट्स बिल्ड न्यू नॉलेज एक्टिवली। यहाँ पे आप विद्यार्थी एक्सप्लोर कर रहा है, अपने लिए न्यू नॉलेज का निर्माण कर रहा है, इंटरैक्टिव एक्सपीरियंसेस में इन्वॉल्व है नॉल। फिर प्रोपोजिशन। इन द प्रोपोजिशन स्टेज स्टूडेंट्स डिस्कस व्हाट दे हैव लर्नड और एनी ऑब्जर्वेशंस मेड based on their initial engagement and new ideas that cropped up during discussions। यानी कि यहाँ पे विद्यार्थी डिस्कस करता है कि उसने क्या सीखा। टीचर यहाँ पे एक सपोर्टिव रोल प्ले करता है। और फिर एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन। द एक्सप्लेनेशन स्टेज इज समटाइम्स रिफर्ड टू एज द इलेबोरेशन स्टेज। कभी कभी इसको विस्तार, एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशन को कभी कभी विस्तार का चरण भी कहा जाता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करता है, अपनी थॉट प्रोसेसेस में और डायलॉग करता है टीचर के संग। तो एक्सप्लेन हो रही हैं चीजें, सॉल्यूशन निकल के आ रहा है, या आप कह सकते हैं कि इलेबोरेट हो रहा है। तो कोई मिसकंसेप्शन अगर है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग अगर है, तो टीचर उसको दूर करता है ना। तो आपका जो टॉपिक है उसका सोल्यूशन मिल जाता है। और फिर स्टूडेंट क्या करता है, एक्शन लेता है। समटाइम्स इसको कभी कभी इवेल्युएशन फेज भी कहा जाता है। इसमें क्या करते हैं टीचर, आस्किंग स्टूडेंट्स टू सम अप। यहाँ पे टीचर कहता है कि आप बताइए कि क्या क्या आपने सीखा, क्या आपके दिमाग में आया, कैसे आपने अपने आइडियाज को उत्पन्न हुए, कैसे चेंज किया आपने। तो दिस अलाउड स्टूडेंट्स टू अप्लाई न्यू लर्निंग्स व्हाइल एग्जामिनिंग हाउ देयर इनिशियल परसेप्शंस evolve through the 5 stages based on new interactions, discussions and problem solving। तो यहाँ पे विद्यार्थी जो है वो जो उसने सीखा है उस पे वो एक्शन लेता है कि कैसे वो इन चरणों के थ्रू गुजरा, कैसे उसने इंटरेक्शन किया, कैसे डिस्कशन किया, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हुई। तो इस तरह से ज्ञान का निर्माण होता है। ये कुछ स्टेजेस बताई गई हैं। और अब आते हैं हम वो जिस पर हम बात करना चाह रहे हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग। लर्निंग तो आप जानते हैं, अगर आपसे कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग पे सवाल पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे? There are several main components to include if you plan on adhering to constructivist principles in your classroom or when designing your lessons। कुछ हमको components का ध्यान रखना होगा अगर हम चाह रहे हैं कि हम एक constructivist classroom का निर्माण करें। तो ये कुछ बाविस्कार, हार्टल एंड बिटनी ने 2009 में दिए हैं। पहला क्या कह रहा है वो, illicit prior knowledge। वो कह रहा है कि न्यू नॉलेज इज क्रिएटेड इन रिलेशन टू लर्नर्स प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज। जैसे कि बात की थी डीवी ने एकोमोडेशन और एसिमिलेशन की बात की थी ना, कि वो स्कीमा होते हैं उसमें फिट इन होता है। तो प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज की जरूरत पड़ेगी नए ज्ञान के निर्माण में, क्योंकि ज्ञान कहीं वैक्यूम में नहीं क्रिएट होगा, निर्वात में नहीं होगा, उसका कुछ बेस होना चाहिए। देयरफॉर रिक्वायर एलिसिटिंग रिलेवेंट प्रायर नॉलेज। इसीलिए जब बीएड में भी लेसन प्लानिंग आपको सिखाई जाती है तो आपसे कहा जाता है कि पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछिए, नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए पढ़ाइए। तो इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज आ जाएंगी? प्री टेस्ट, इनफॉर्मल इंटरव्यूज एंड स्मॉल ग्रुप वार्म अप एक्टिविटीज दैट रिक्वायर रिकॉल ऑफ प्रायर नॉलेज। यानी कि यहाँ पे आपको क्या करना है, रिकॉल कराना है, उसको पुनः स्मरण कराना है जो उसने पहले पढ़ा हुआ है। इसीलिए आप देखिए जो टेक्स्ट बुक्स लिखी जाती हैं उनमें भी चैप्टर कैसे शुरू होता है, पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा है। प्रायर नॉलेज को रिकॉल कराते हैं, है ना।
फिर क्रिएट कॉग्निटिव डिसोनेंस, इसमें क्या है कि असाइन प्रॉब्लम्स एंड एक्टिविटीज दैट विल चैलेंज स्टूडेंट्स। हम कॉग्निटिव डिसोनेंस क्रिएट करना चाहते हैं, मतलब कि हम मस्तिष्क में कुछ गड़बड़ कि ये जो था ये तो हम ऐसे समझते थे ये ऐसे है, मतलब कुछ डिस्टरबेंस है ना, कि जिससे कि विद्यार्थी को चैलेंजिंग लगे जो वो नया सीखने जा रहा है। नॉलेज इज बिल्ट एज लर्नर्स एनकाउंटर नोवेल प्रॉब्लम्स एंड रिवाइज एग्जिस्टिंग स्कीमास एज दे वर्क थ्रू द चैलेंजिंग प्रॉब्लम। तो बच्चा क्या करता है कि जो उसका प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसको बदलता भी है। तो ये कॉग्निटिव डिसोनेंस की स्थिति है ना, कि हम इक्विलिब्रियम को बिगाड़ रहे हैं ताकि आप नई चीज सीखें, उसमें फिट इन करना सीखें, एकोमोडेशन के साथ साथ एसिमिलेशन सीखें। फिर अप्लाई नॉलेज विद फीडबैक, यहाँ पे क्या करते हैं हम नॉलेज को अप्लाई भी करते हैं फीडबैक के साथ। इनकरेज स्टूडेंट्स टू इवेलुएट न्यू इन्फॉर्मेशन, हम विद्यार्थी को प्रोत्साहित करेंगे कि जो आपने नई सूचना आपको मिली है उससे आप अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज को मॉडिफाई कीजिए। एक्टिविटीज शुड अलाउ फॉर स्टूडेंट्स टू कंपेयर प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा टू द नॉवल सिचुएशन, हमें उनको ये एक्टिविटीज ऐसी करानी चाहिए जिससे उनको पता चले कि अच्छा वो पहले ऐसा समझते थे, अब उनको नई चीज पता चली तो उन्होंने समझ में बदलाव किया, तो कैसे अपने स्कीमा को चेंज करेंगे। तो इसमें हम क्या क्या करा सकते हैं, स्टूडेंट्स प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, स्मॉल ग्रुप और क्लास डिस्कशंस हो सकते हैं, क्विजेज हो सकती हैं, और फिर रिफ्लेक्ट ऑन लर्निंग, यानी कि बच्चे ने जो सीखा है उस पर रिफ्लेक्ट भी करना है। प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद एन अपॉर्चुनिटी टू शो यू एंड themselves what they have learned, वो दिखाए कि उसने क्या सीखा है। एक्टिविटी इसमें भी प्रेजेंटेशंस, रिफ्लेक्सिव पेपर्स और क्रिएटिंग स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल फॉर अनदर स्टूडेंट आएगा। अब अगर हम ट्रेडिशनल क्लासरूम की कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम की तुलना करना चाहें, तो ट्रेडिशनल क्लासरूम बिगिंस विद द पार्ट्स ऑफ द होल, एम्फसाइजेस बेसिक स्किल पे ट्रेडिशनल क्लासरूम में बल है, जबकि करिकुलम कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में एम्फसाइजेस बिग कांसेप्ट्स बिगिनिंग विद द होल एंड एक्सपेंडिंग टू इंक्लूड द पार्ट्स, है ना। फिर यहाँ ट्रेडिशनल क्लासरूम में आप फिक्स्ड करिकुलम पे टिके रहते हैं, जबकि कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में स्टूडेंट का क्वेश्चन और इंटरेस्ट को भी वैल्यू दी जाती है। ट्रेडिशनल क्लासरूम में मटेरियल्स आर प्राइमरीली टेक्स्ट बुक्स एंड वर्क बुक, जनरली हम लोग के पास यही ऐसे ही हम लोगों ने पढ़ाई की है, टेक्स्ट बुक निकालिए, वर्क बुक निकालिए, नोटबुक निकालिए, और यहाँ पे प्राइमरी सोर्स आपका मटेरियल और मैनिपुलेटिव मटेरियल है, क्योंकि चेंज कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है, स्टूडेंट इंटरेस्ट है। ट्रेडिशनल क्लासरूम में हम रिपीटेशन से सीखते हैं, ये आज भी करिए, फिर करिए, याद करिए, सुनाइए, लेकिन यहाँ कंस्ट्रक्टिविस्ट में लर्निंग जो है इंटरैक्टिव है, बिल्डिंग ऑन व्हाट द स्टूडेंट ऑलरेडी नोज। और फिर ट्रेडिशनल में टीचर्स डिसेमिनेट इन्फॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स, जनरली जैसा हम लोग ने पढ़ा है, जबकि कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में टीचर एक डायलॉग करता है स्टूडेंट्स के संग, ताकि जो उनका अपना ज्ञान है वो कंस्ट्रक्ट हो सके। टीचर्स का रोल यहाँ डायरेक्टिव होता है ट्रेडिशनल में, जबकि वहाँ इंटरैक्टिव होता है। यहाँ असेसमेंट, टेस्टिंग और करेक्ट आंसर्स के थ्रू होता है, वहाँ पे स्टूडेंट वर्क कैसा है, ऑब्जर्वेशन कैसा है ना, इस पर, यानी कि प्रोसेस इज एज इंपॉर्टेंट एज प्रोडक्ट इन कंस्ट्रक्टिव टीचिंग, कैसे उसने सीखा है ये भी उतना ही जरूरी है जितना उसने क्या सीखा है। नॉलेज इज सीन एज एन अर्न ट्रेडिशनल में, जबकि यहाँ पे नॉलेज को डायनेमिक समझते हैं। स्टूडेंट्स वर्क प्राइमरीली अलोन ट्रेडिशनल क्लासरूम में, जबकि स्टूडेंट्स वर्क प्राइमरीली इन ग्रुप्स इन कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम की कुछ एग्जांपल्स की अगर बात की जाए तो कोऑपरेटिव लर्निंग, है ना, बच्चे ग्रुप में सीखेंगे कुछ, तभी तो डिस्कशन होगा, तभी तो इंटरेक्शन होगा, तभी तो वो अपना अपना बातचीत करेंगे, उनकी झिझक टूटेगी, तो ये सब क्या है, कोऑपरेटिव लर्निंग में आएगा। रेसिप्रोकल टीचिंग, रेसिप्रोकल टीचिंग क्या कहती है कि दिस मेथड एम्स टू एनहांस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बाय शिफ्टिंग द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ लर्निंग फ्रॉम द टीचर टू द स्टूडेंट्स, यानी कि अब जैसे कि हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी बढ़ा रहे हैं, जैसे कहते हैं ना कि आप पढ़ के सुनाइए, आप पढ़िए हम उसका अर्थ बताएंगे, नहीं तो ट्रेडिशनल क्लासरूम में क्या होगा कि टीचर खुद ही पढ़ेगा भी, खुद ही उसका अर्थ भी बताएगा, तो बच्चे क्या करेंगे, उनका कहाँ मन लगने वाला है उसमें। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, इसकी भी बहुत बात हो रही है आजकल, IBL, स्टूडेंट्स आस्क क्वेश्चंस एंड अराइव एट आंसर्स बेस्ड ऑन इंडिपेंडेंट रिसर्च एंड ऑब्जर्वेशन, यानी इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, स्टूडेंट को इंक्वायर करने दीजिए, हम वहाँ पे सिर्फ सपोर्टर की भूमिका में, फैसिलिटेटर की भूमिका में, स्टूडेंट अपना कंक्लूजन निकालेगा। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है, हम उनको प्रॉब्लम दे रहे हैं, हम उनको असाइनमेंट दे रहे हैं, हम उनको प्रोजेक्ट दे रहे हैं, उनको ग्रुप में काम करना है। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग के तहत प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग भी सीखनी है, यानी कि सॉल्यूशंस तक पहुंचना है, कंक्लूजन पहुंचना है, इससे उनका सोशल और कम्युनिकेशन स्किल भी बढ़िया होगा, है ना। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम के एडवांटेजेस क्या हैं कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच इन द क्लासरूम कैन बेनिफिट स्टूडेंट्स इन सेवरल वेज। क्या होता है इसमें, स्टूडेंट्स के बीच में एंगेजमेंट बढ़ता है, वो प्रॉम्प्टिंग देम टू आस्क क्वेश्चंस एंड फॉर्मुलेट देयर ओन ओपिनियंस, हम उनको प्रॉम्प्ट करते हैं कि क्वेश्चन पूछिए, अपना विचार दीजिए, है ना, तो इससे उनका क्रिटिकल थिंकिंग भी बढ़ता है। by having the ability to ask questions instead of passively listening to a lecture and repeating what they have memorized,
The argument for a constructivist approach is that students have greater learning outcomes when they are actively engaged. और it's obvious, जब हम पैसिव क्लासरूम में बच्चा सिर्फ बैठा है, सुन रहा है, बार बार हम उसे पढ़वा रहे हैं या लिखवा रहे हैं, या हम सिर्फ रोट मेमोराइजेशन पे बल दे रहे हैं, यहाँ बच्चा एक्टिवली इन्वॉल्व है, वो खुद कंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो निश्चित रूप से लर्निंग आउटकम बढ़िया रहेगा. Constructivist classroom also places a greater emphasis on tailoring the curriculum to focus on students' interest. यहाँ पे हम बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से करिकुलम को टेलर करते हैं, जबकि टीचर्स फॉर्मुलेट लेसन्स टू मेक देम मोर रिलेटेबल टू स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर प्रायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस. टीचर का ये काम है कि लेसन को इस तरह से फॉर्मुलेट करे जिससे बच्चा उससे जुड़ाव महसूस कर सके, उससे रिलेशनशिप महसूस कर सके कि हाँ, ये हमारी ही बात हो रही है, ये हमारे इर्द गिर्द के सवाल हैं, ये हमारे इर्द गिर्द की समस्याएं हैं, है ना. तभी वो अपने प्रायर नॉलेज और एक्सपीरियंस को इस्तेमाल कर पाएगा. The onus is on the teacher to focus on topics of interest to students. ये आपके शिक्षक का दायित्व है कि वो ऐसे विषय चुने, ऐसे टॉपिक चुने जिनकी की बच्चों की जिनमें रुचि हो. Another advantage of a constructivist approach is that it calls for more significant social interaction. भाई बातचीत करनी है, इंटरेक्शन करना है, डिस्कशन करना है, तो स्टूडेंट्स के बीच में इंटरेक्शन बढ़ता है, स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में भी इंटरेक्शन बढ़ता है ना. और स्टूडेंट्स डेवलप अ ग्रेटर एप्रिसिएशन फॉर देयर पीयर्स ओपिनियन. एक तरीके से आप कह सकते हैं टॉलरेंस भी आप सीखते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आपके साथ वाले का विचार आपसे बढ़िया है, तो आप उससे भी सीखते हैं, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपकी सोशल स्किल्स डीपेन हो रही हैं. इतने सारे फायदे हैं. तो ये है कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग. कंस्ट्रक्टिविज्म को हम लोग जनरली कंस्ट्रक्टिविज्म पढ़ जाते हैं, पियाजे और वाइगॉट्स्की एंड ऑल. लेकिन अगर जब आपसे कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि बेस तो वो कंस्ट्रक्टिविज्म पे ही करेगी ना. तो कंस्ट्रक्टिविज्म है क्या, कि बच्चे को बच्चा जो है वो अपने ज्ञान का निर्माण अपने पूर्व अनुभवों और जो प्रेजेंट उसको आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उससे इंटरेक्शन करके करता है. तो बस हमको क्लासरूम ऐसी सिचुएशन देनी है कि वो अपने अनुभवों का इस्तेमाल करे, वो एक्टिवली इन्वॉल्व रहे, वो डिस्कशन करे, वो सवाल पूछे, वो प्रेजेंटेशन दे, है ना. तो इसके लिए आपको इंक्वायरी लर्निंग, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, रेसिप्रोकल लर्निंग, इन सब का सहारा लेना होगा. ओके. So in this way, it is you can say an elaboration of my previous video constructivism, and it covered constructivist method of teaching. Okay. So thank you, and don't forget to like and subscribe my channel, Explore Education.